नमस्कार मित्रों, अभय ज्ञान प्रोडक्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अप्रैल महीना आने वाला है और सबसे पहले आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए अभी होलिका दहन है, तो आप लोग ऐसा कर सकते हैं कि उसमें नारियल अपने सर से 7 बार घुमाकर और भोलेनाथ से या डिवाइन से कहिए कि जो कुछ मेरी समस्याएं हैं, जो मेरे पर कभी कोई रोग है, दोष है, कोई भी समस्या है, वो सब इसी अग्नि में समाप्त हो जाए। और जहाँ पर भी होलिका जलती है आपके आसपास, वहाँ पर जाकर 7 बार घुमाकर उसमें अर्पित कर दें। ठीक है, तो चलिए होली की शुभकामनाओं के साथ सबसे पहले हमारी मेष राशि है। हम देखते हैं कि हमारी मेष राशि वालों का अप्रैल महीना कैसा जाने वाला है। तो देर ना करते हुए सबसे पहले अगर आप हमारा चैनल पहले से देख रहे हैं, सब्सक्राइबर हैं, तो अच्छी बात है। अगर आप पहली बार हमारा चैनल देख रहे हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। प्लीज़ प्रेस बेल आइकॉन, जिससे आपको आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलते रहें। तो चलिए हमारे मेष राशि वालों आगे बढ़ते हैं और देखती हूँ कि हमारे मेष राशि वालों की एनर्जी अभी कैसी रहने वाली है। तो देखिए मेष राशि वालों, यहाँ पर अगर मैं नॉर्मल टोटल एनर्जी देख रही हूँ, बाद में आर्थिक, आपकी लव रीडिंग, सारी चीज़ें देखूंगी। तो यहाँ पर देखिए आया है विश फुलफिलमेंट कार्ड। तो जो अप्रैल महीना है आपका, वो आपके लिए बहुत सारी शायद हैप्पीनेस या खुशियाँ लेकर आएगा, जिन चीज़ों का आप इंतज़ार कर रहे थे। देखिए ये बंदा कितने आराम से बैठा और यहाँ पर 10 कप्स हैं। तो यानी चाहे इमोशनल लेवल पर है, चाहे आपके किसी काम का मामला है, आपकी विशेज़ मुझे अप्रैल महीने में काफ़ी ज़्यादा पूरी होते दिखाई दे रही हैं। और इसके नीचे भी अगर देखूँ मैं, तो यहाँ पर आया है द सन कार्ड। तो ये दिखाता है कि आप फिज़िकली बहुत घूमने फिरने वाले हैं, एंजॉय करने वाले हैं और एक हैप्पीनेस का माहौल है, बहुत पॉजिटिविटी है। तो अगर पहले कोई डार्कनेस थी, कोई प्रॉब्लम थी, तो इसी होलिका के साथ वो सब भी दहन हो जाए। और आपके लिए बहुत शुभकामनाएं हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही सुपर और पॉजिटिव कार्ड आपके लिए आए हुए हैं। तो मेष राशि वालों देखिए और हैप्पी हो जाइए, बिल्कुल पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़िए, क्योंकि आपकी विशेष यहाँ पर पूरी होते हुए मुझे दिखाई दे रही हैं। देखिए यहाँ पर द हेरोफेंट, आप में से अगर कुछ लोग हैं जो अपनी शादी करना चाहते थे, यहाँ पर मैंने एक कलेक्टिव मतलब टोटल एनर्जी देखी है। तो शादी के मामले में मुझे दिखता है कि अगर काफ़ी टाइम से आपकी बात चल रही थी, अगर कहीं आपके रिश्ते की बात चल रही थी, कुछ चीज़ें थीं, तो वहाँ पर मुझे जो आपका रिश्ता है वो फिक्स होते हुए नज़र आ रहा है। तो हो सकता है कि आप शादी के मामले में आगे बढ़ेंगे। अप्रैल में कुछ मेष राशि वालों की शादियाँ यहाँ पर फिक्स हो सकती हैं। उसके बाद देखिए किंग ऑफ कप। तो आप इस पूरे अप्रैल महीने में हैप्पीनेस भी रहेगी, उसके साथ ही मुझे बहुत इमोशनल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पर आपके अंदर मुझे सेल्फ लव भी दिखाई दे रहा है, आप अपने लिए सोच रहे हैं, अपनी लाइफ की ग्रोथ के लिए सोच रहे हैं। तो बहुत अच्छा अभी एनर्जी आपकी आई हुई है। और इसके साथ ही देखिए यहाँ पर आया है जजमेंट कार्ड। तो पीछे आपकी ज़िंदगी में मुझे लगता है कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं जहाँ पर लगता था कि आप अंधेरे बॉक्स में कैद हैं, आप कुछ समझ में नहीं पा रहे हैं, आपको कोई रास्ता नहीं मिल रहा है कि कहाँ से निकलें। लाइफ में बहुत उतार चढ़ाव आ रहे थे और आप उन चीज़ों को लेकर काफ़ी परेशान भी हो रहे थे। तो अब यहाँ पर डिवाइन आपको जजमेंट देते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए यहाँ पर ये लोग एक ब्लैक बॉक्स से निकल कर बाहर आ रहे हैं। तो आप किसी भी डिप्रेशन या किसी प्रॉब्लम या किसी भी नेगेटिव एनर्जी में अगर थे, तो उससे आप बाहर निकलेंगे। और आपके सामने यहाँ पर देखिए सन कार्ड है, विश फुलफिलमेंट है, हेरोफेंट कार्ड है, शादी को दिखाता है। तो बहुत सारी हैप्पीनेस मुझे आते हुए यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखती हूँ कि अप्रैल महीने में आपकी आर्थिक स्थिति कैसी रहने वाली है।
देखिए मेष राशि वालों, आप मुझे किसी दो चीज़ों में यहाँ पर कोई अगर दो काम हैं आपके या कुछ भी है तो पूरा बैलेंस करके चलते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर आप जगलिंग कर रहे हैं कि ये वाला काम है या ये वाला काम है, दोनों को बैलेंस करना है, या घर परिवार है आपका और आपका काम है, आप दोनों चीज़ों को बैलेंस करते हुए मुझे यहाँ बॉटम ऑफ द डेक में दिखाई दे रहे हैं। आगे देखते हैं द फूल। अगर पहले कुछ काम आपने किए, वहाँ पर कोई नुकसान हुआ, कुछ चीज़ें हुई हैं, तो अब मुझे दिखाई देता है कि आप यहाँ पर कुछ नया वर्क स्टार्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, पूरी पॉजिटिविटी के साथ, पूरी हिम्मत के साथ। और यहाँ पर ये भी दिखता है कि कुछ आपके दोस्त मित्र जो आपसे काफ़ी वफादार हैं वो आपकी मदद करते हुए भी मुझे दिखाई दे रहे हैं। और उसके साथ साथ ही ये भी देखिए, यहाँ पर ये जो बंदा है ये बड़ी हैप्पीनेस चीज़ों के साथ एक नई शुरुआत तो करता है, लेकिन इसने सर ऊपर उठा रखा है, नीचे नहीं देख रहा है। और यहाँ पर एक वाइट कुत्ता है। तो देखिए, आपका कोई भी दोस्त या मित्र आपको सजग करेगा, या मैं भी सजग कर ही रही हूँ कि आप काम में शुरुआत तो कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा आसपास का माहौल चीज़ों को देखिए, बहुत पॉजिटिविटी है, हैप्पीनेस है, आपके काम भी बनने वाले हैं। बस थोड़ा सा अगर आप रिस्क ले रहे हैं तो ये देख के भी चलिए कि नीचे कहीं आपका पैर फिसल ना जाए, आप गिर ना पड़े, उस तरह की स्थिति है। तो ये नई शुरुआत आपके लिए काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है। पेज ऑफ सॉर्ट्स तो ये दिखाता है कि आप बहुत सी चीज़ों को स्टॉक कर रहे हैं, जैसे कुछ नया करना चाहते हैं, या बहुत सारे मेष राशि वाले लोग हैं जो जॉब की खोज में लगे हुए हैं, कहीं फॉर्म भर रहे हैं या सरकारी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो कामकाज में यहाँ पर अपनी आर्थिक स्थिति को बनाने के लिए बहुत से प्रयास कर रहे हैं, या आप स्टूडेंट हैं तो आप किसी और हायर एजुकेशन या चीज़ों के लिए फॉर्म भर रहे हैं, कहीं बाहर जाना चाहते हैं कुछ, तो यहाँ पर आप बहुत सारी चीज़ों में सर्वे करते हुए या स्टॉक करते हुए, ढूंढते हुए, जानते हुए, जानकारी लेते हुए नज़र आ रहे हैं। तो इस मामले में भी आर्थिक स्थिति में द इम्प्रेस, तो यहाँ पर दिखता है कि आपकी एनर्जी अभी बहुत केयरिंग और अच्छी रहने वाली है काम के मामले में। तो टोटल मिलाकर यहाँ मुझे बहुत पॉजिटिविटी दिखाई दे रही है आपके चारों तरफ। मेष राशि वालों, बहुत अच्छे कार्ड आ रहे हैं इस महीने में। देखिए, यहाँ पर फिर से जजमेंट कार्ड आ गया। तो अगर आप आर्थिक स्थिति के मामले में डूबे हुए थे, कोई रास्ता नहीं मिल रहा था, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था अभी तक आपको, अप्रैल महीने में आपके लिए नए रास्ते खुलेंगे। अगर आप जॉब की तलाश में हैं तो आपको जॉब मिल सकती है, आप नई शुरुआत कर सकते हैं और हैप्पीनेस आपकी तरफ आते हुए दिख रही है। यहाँ पर डिवाइन आपको जजमेंट देते हुए दिख रहे हैं। अगर कोई चीज़ अधूरी थी, नहीं पूरी हो रही थी, तो अब समय आ गया है कि अप्रैल महीने में वो सारी चीज़ें आपकी पूरी होंगी, आर्थिक स्थिति आपकी सुधरेगी। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स ये दिखाता है कि आपने अपनी चीज़ों को, जो उतार चढ़ाव में चीज़ें हो गई थी, उसको अभी आपने पूरी तरह से बैलेंस कर लिया है। चलो देखते हैं कि अगर आप लोगों का कोई बॉयफ्रेंड है या आप वेट कर रहे हैं या कुछ भी है, तो आपकी लव रिलेशनशिप, वैसे तो आया था अभी जब मैंने कलेक्टिव एनर्जी निकाली थी कि आप में से बहुत सारे वाले लोगों की शादियां फिक्स होते हुए दिखाई दे रही, लेकिन देख लेते हैं कि लव रीडिंग में आपके क्या आता है। देखिए, जिनकी शादियां फिक्स हो रही हैं वो सब तो ठीक है, लेकिन अगर आप किसी ऐसे रिलेशन में हैं, आप सिंगल हैं, कुछ चीज़ें हैं, तो यहाँ पर कोई आपसे कुछ छुपा रहा है, कोई चीटिंग आपके साथ हो रही है। तो मैं कहूँगी कि आपको थोड़ा संभल के चलने की ज़रूरत है। आपके पीठ पीछे हो सकता है कि कोई दोस्त ही ऐसा कुछ कर रहा हो। लव रिलेशनशिप एक ही के लिए नहीं होती, यहाँ पर परिवार, दोस्त, मित्र, आपका लवर या हस्बैंड, सारी चीज़ें होती हैं। तो कहीं कोई तो है कि जो आपसे छुपा के कुछ कर रहा है, उसको लगता है कि आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन कुछ चीज़ें बाद में सामने आ जाएंगी। और आए हैं यहाँ पर लवर्स कार्ड, तो यहाँ पर एक लव की एनर्जी तो अप्रैल महीने में दिखाई दे रही है। अच्छा है, डिवाइन आपकी हेल्प कर रहे हैं आपके रिलेशनशिप में। यहाँ पर और देखती हूँ तो देखिए, ये भी लगता है कि बहुत सारे हमारे मेष राशि वाले जो हैं उनके परिवार में हैप्पीनेस है, सब कुछ है, चारों तरफ माहौल अच्छा है, लेकिन आप किसी विषय के बारे में डिसीजन लेना है आपको, आप समझ नहीं पा रहे हैं, तो आप एकदम शांत अकेले में जाके और बहुत डीपली सोचने समझने की कोशिश में लगे हुए हैं, ज़्यादा सोच विचार करते दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन इतने हैं कि आप कंफ्यूज हो गए हैं। तो चाहे रिलेशनशिप का मामला है या शादियाँ अगर आपके लिए आ रही हैं, तो भी उसमें आप कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो रहे हैं कि ये करूं कि ये करूं कि ऐसा करना चाहिए। तो आप टोटली अभी स्टक एनर्जी में नज़र आ रहे हैं। तो इस कंफ्यूजन से आपको निकलना पड़ेगा।
तभी आप एक अच्छा डिसीज़न ले पाएंगे। देखिए यहाँ पर ब्लैक एनर्जी आपके आसपास है, कालापन, ये निगेटिविटी आपके अंदर ही है, इसको निकालिए। और यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन हैं जिसमें से आप चुन नहीं पा रहे हैं। तो अप्रैल महीने में लव एनर्जी में ऐसा दिख रहा है, नाइट ऑफ सॉर्ट्स। अगर बहुत सारे लोगों के, अगर उनके पार्टनर उनसे बात नहीं कर रहे थे या उनका कोई कनेक्शन नहीं मिल रहा था, तो आपकी तरफ आते हुए दिख रहे हैं। लेकिन वो थोड़ा सा ऐसा नहीं कि बड़े प्यार से ही बात करने वाला, एकदम ये नाइट की एनर्जी बहुत फास्ट होती है, जैसे आती है वैसे ही आउट भी हो जाती है। तो अगर कुछ लोग आप में से ब्लॉक थे या किसी की बात नहीं हो पा रही थी, आपस में आप कनेक्शन नहीं बना रहे थे, तो वैसे लोगों के जो पार्टनर हैं वो आपकी तरफ आएंगे, कनेक्शन होगा, बातचीत होगी। हो सकता है कि मिलना भी हो जाए अप्रैल महीने में, लेकिन वो कुछ टाइम बाद वापस चले भी जाएंगे, ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है। यहाँ पर है जस्टिस कार्ड, तो डिवाइन, जिसमें आप में से जो लोग थोड़ा बैलेंस एनर्जी में है, डिवाइन उन्हें देखिए जजमेंट कार्ड बार बार आ रहा है और जस्टिस। तो अगर आपके पार्टनर के साथ आपकी कोई समस्या थी, प्रॉब्लम थी, तो वहाँ पर आपको जस्टिस मिलते हुए दिखाई दे रहा है। और आपके जजमेंट का मतलब ये भी होता है कि अगर आपके पार्टनर ने आपसे कभी कुछ गलती की थी, आप दोनों में कोई प्रॉब्लम हुई थी, तो वो थोड़ा सा गिल्ट फील करेंगे। हो सकता है कि आपसे अपने दिल की बात सामने रखें भी। तो यहाँ पर डिवाइन की तरफ से भी और आपके पार्टनर की तरफ से भी जस्टिस देने की कोशिश मुझे दिखाई दे रही है। और पहले आप बहुत स्टक एनर्जी में थे, आप कोई डिसीज़न नहीं ले पा रहे थे, या आपके पार्टनर भी डिसीज़न नहीं ले पा रहे थे, तो अब वो स्टक एनर्जी से बाहर आते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। तो चलिए हमारे मेष राशि वालों, अंत में ये देख लेते हैं कि आप सभी के लिए एंजल्स का, डिवाइन के क्या मैसेज हैं, क्या कहना चाहते हैं कि भगवान जी कि आपको क्या करना चाहिए। देखिए मेष राशि वालों, यहाँ पर डिवाइन का कहना है कि आपके पास बहुत कुछ है, लेकिन फिर भी आप किसी ऐसी चीज़ की उम्मीद कर रहे हैं जो आपसे दूर है। आप किसी रिलेशनशिप में हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन है, या लाइफ में काम काज कर रहे हैं, उसमें कुछ चीज़ है जो सब कुछ है आपके पास पर अपने दिल की नहीं कर पा रहे हैं, तो उस तरफ आपको जाना चाहिए। और नाइट ऑफ पेंटिकल्स, तो यहाँ पर है कि बहुत सारी चीज़ें हैं आपकी ज़िंदगी में जो लॉन्ग टर्म तक जाएंगी, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और मुझे दिख रहा है, उन्होंने कहा है डिवाइन ने कि एंजल्स कहते हैं कि मैं हूँ आपके आसपास। तो आप इतने परेशान क्यों हो रहे हैं कि आप रातों में जाग रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, टेंशन ले रहे हैं। देखिए इस आदमी का बिस्तर गड़बड़ नहीं है, रूम में कोई गड़बड़ी नहीं है, आपके माइंड में यहाँ पर नेगेटिविटी है, इसको रिलीज़ करने की ज़रूरत है। और आप प्यार के मामले में कहीं ना कहीं बहुत निराश और उदास हो चुके हैं। तो ऐसा मत सोचिए कि सब कुछ ख़त्म हो गया है और आप छोड़कर चले जाएंगे, आपका पार्टनर चला जाएगा, ऐसा कुछ हो जाएगा। तो पॉजिटिव एनर्जी के साथ आप अगर मैनिफेस्ट करेंगे तो पॉजिटिविटी यहाँ पर होने वाली है। तो यहाँ दिखता है कि सारे प्यार के कप रखे हैं इमोशन के और आप छोड़कर चले जा रहे हैं चीज़ों को। तो ऐसा क्यों ये हो रहा है? सिर्फ नेगेटिविटी की वजह से। अगर आप नेगेटिविटी को रिलीज़ करेंगे तो आपका सब ठीक है। यहाँ पर वर्ल्ड कार्ड आया है तो दिखाई देता है कि आपकी कोई एक साइकिल है जो पूरी हुई है। एक साइकिल यहाँ पर जीवन चक्र में बहुत सारे साइकिल होते हैं जहाँ पर कुछ चीज़ें आपके साथ घटित हो रही थी, लेकिन अब चीज़ें अच्छी होती हुई मुझे दिखाई दे रही हैं। तो इस एनर्जी से बाहर आइए, नेगेटिव एनर्जी से पॉजिटिविटी की तरफ आगे बढ़िए। कहीं ना कहीं पिछले टाइम में आपको हर्ट मिला था, कोई धोखा हुआ था और आप बहुत अंदर से दुखी हैं शायद, इसलिए ये एनर्जी आपके आसपास हो रही है। तो आपको इससे बाहर निकलना होगा। थोड़ा मेडिटेशन कीजिए। मेरे चैनल पर जाएंगे तो आपको चक्रास के वीडियो मिलेंगे, मेडिटेशन के वीडियो मिलेंगे, आप उसे अप्लाई कर सकते हैं। हीलिंग मेडिटेशन करके खुद को हील कीजिए, खुद को मजबूत कीजिए और इस हर्ट से बाहर निकलिए। आप ये जो स्टक एनर्जी में हैं, जैसा कि ऊपर भी आया कि आप हैंगमैन की एनर्जी में थे, आप बहुत डरे हुए हैं, आप समझ नहीं पा रहे हैं, सोच नहीं पा रहे हैं, निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। इन सारी चीज़ों में देखिए डिवाइन यही कह रहे हैं कि ऊपर तो अच्छे कार्ड। बात ये है मेष राशि वालों कि आप लोग अंदरूनी मेंटली इमोशनली मुझे काफ़ी परेशान दिखाई दे रहे हैं। तो इस एनर्जी से आपको निकलना पड़ेगा, इस कन्फ्यूज़न से आपको बाहर आना पड़ेगा। तो चलिए ये थी आपकी अप्रैल महीने की एक कलेक्टिव रीडिंग
लेकिन आप में से अगर कोई भी अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहता है तो वो मुझे मेल कर सकते हैं vibhasingact80@gmail.com पे। और इसके अलावा अगर आप टैरोट रीडिंग भी कराना चाहते हैं, पर्सनल कुछ भी मुझे दिखाना चाहते हैं, कोई मेडिटेशन से रिलेटेड, या आप डिप्रेशन में इस नेगेटिविटी से निकलना चाहते हैं, कोई सेशन आप मुझसे लेना चाहते हैं, तो आप मेरे नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9323135511। तो आप मुझे कांटेक्ट कीजिए। एक बार नंबर फिर से नोट कर लीजिए, 9323135511 पे। और अगर आप पहली बार हमारा चैनल देख रहे थे तो भी इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए। प्लीज़ प्रेस बेल आइकॉन, जिससे आपको आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम पर मिलते रहें और नई जानकारियां मिलते रहें। तो मेष राशि वालों, बिल्कुल भी निगेटिविटी में नहीं आना है, इससे बाहर निकलिए, क्योंकि आप नई शुरुआत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपके साथ यहाँ जस्टिस कार्ड आया है, आपको डिवाइन जजमेंट दे रहे हैं। तो निकलिए, बाहर आइए और होली मनाइए। तो हैप्पी होली, आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं अभय ज्ञान प्रोडक्शन की तरफ से। और इसी के साथ ही भोलेनाथ को प्रणाम कीजिए और मेरे साथ कहिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।